तो हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर आज प्रोटोजोअल डिजीज। लास्ट क्लास में हमने काफी सारी बीमारियां पढ़ ली थी। जो कुछ बची हुई बीमारियां हैं उनको आज निपटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बीमारी हमें पढ़नी है वो क्या है? अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, या फिर इसको हम एक प्यारा नाम अमीबिएसिस। अमीबिएसिस। अगर हम बात करें अमीबिक डिसेंट्री या अमीबिएसिस की, इसका जो पैथोजन होता है ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर हम बात करें इस बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये बीमारी कैसे फैलती है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और अगर हम बात करें तो एक और चीज याद रखना है, इसका वेक्टर जो होता है बच्चे वो मैकेनिकल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर? मैकेनिकल वेक्टर। और मैकेनिकल वेक्टर जो होता है इसका हाउस फ्लाई। कौन होता है? हाउस फ्लाई। सुना ध्यान से, वेक्टर जो बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं उनको बोलते हैं। ऐसे वेक्टर जैसे आपने एनाफिलीज मॉस्किटो आगे सुनोगे, जो मलेरिया में आता है, एडिस इजिप्टी क्यूलेक्स मॉस्किटो आपने फाइलेरियसिस में सुना होगा। ठीक है ना? तो ये बीमारी को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। और जो पैथोजन होता है ना वो इन मॉस्किटो की बॉडी में रहता है और फिर आगे ट्रांसफर होता है। तो पैथोजन कहाँ रह रहा है? मॉस्किटो की बॉडी में रह रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ मैकेनिकल वेक्टर, तो पैथोजन उस वेक्टर की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, उसकी बॉडी से कहीं चिपक जाएगा। जैसे हाउस फ्लाई जाकर के कहीं वेस्ट मटेरियल पे, ह्यूमन के फीसेस वगैरह से, या कोई ऐसी जगह जो कॉन्टामिनेटेड थी ह्यूमन वेस्ट से, वहां जाके बैठ गए। ह्यूमन वेस्ट के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मिलता है। अब क्या हुआ, उसके साथ चिपक कौन गया? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मक्खी के साथ। और मक्खी आपके खाने पे बैठ गई और आपने वो खाना खा लिया, तो पहुंच गया आपके शरीर तक कौन? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो मतलब फूड आपने कॉन्टामिनेटेड खाया है। किससे कॉन्टामिनेटेड था? विद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जनरली ये वेक्टर कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ मिलेगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। तो भैया इंटेस्टाइन में अगर है तो आपके वेस्ट के साथ ही क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। आ जाएगा वेस्ट के साथ बाहर आएगा, और ये वेस्ट में मिलेगा। और जब वेस्ट में मिलेगा तो भैया वेस्ट अगर कॉन्टामिनेट हो गया मक्खी के साथ, और मक्खी ने आके आपके खाने को कॉन्टामिनेट कर दिया, तो आप तक पहुंच गया वो। और जब आप तक पहुंच जाएगा तब आपको बताएगा कि देखो मैं आ गया। ठीक, और बोलेगा अरे दीवानो हूं, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन। ठीक, और कैसे पहचानेंगे हम उसको? सिम्टम देख के। क्या देख के? सिम्टम देख के। तो अगर हम देखेंगे पहला सिम्टम इसका क्या होता है? एब्डोमिनल पेन। क्या होता है? एब्डोमिनल पेन। सही बात है। दूसरा सिम्टम अगर हम बात करें तो कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर। और सी जो है वो हो सकता है स्टूल। स्टूल समझते हो ना, वो रखने वाला स्टूल नहीं है, वेस्ट वाला स्टूल है। ठीक है ना? तो स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस आएगा। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। तो ये सारी चीजें मिलने लगती हैं। हाँ, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप समझ जाना कि ये कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आ गया है। और आपकी बीमारी कौन सी हो रखी है? अमीबिक डिसेंट्री या अमीबिएसिस हो रखा है। क्लियर बात? जैसे कि मैंने बताया था कि सिम्टम्स में सारे सिम्टम्स याद नहीं रखे जाते हैं, कुछ सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में स्टूल विद एक्सेस म्यूकस आता है। क्लियर बात?
यहां तक हो गया है सबका। तो चलते हैं और प्यार से एक हेडिंग डालेंगे, मलेरिया। ठीक है, क्या ही डालना है, मलेरिया। क्या हुआ, हाँ, यानी मलेरिया भी एक प्रोटोजोअल डिजीज है और इसी के अंदर आता है। अगर हम बात करें मलेरिया की, तो पहली बात तो मलेरिया का पैथोजन, मलेरिया का पैथोजन, तो मलेरिया का पैथोजन अभी है प्लाज्मोडियम। कौन है, प्लाज्मोडियम। और आपको पता है, अगर हम बात करें तो मलेरिया का जो पैथोजन है ये प्लाज्मोडियम है, और इसका जो वेक्टर होता है, मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है, तो अगर मैं इसके वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक, अगर हम बात करें तो इसके भैया टाइप भी होते हैं। इसे क्या होते हैं, टाइप्स। मलेरिया के बोलो या वेक्टर के, मतलब अलग अलग वेक्टर के टाइप हैं, वेक्टर नहीं सॉरी, अलग अलग पैथोजन के टाइप हैं, और उसी के बेसिस पर मलेरिया के अलग अलग टाइप हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके टाइप के, तो पहले आती है हमारी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम, पी मतलब प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम मलेरी। फिर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और एक आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। मतलब अलग अलग वेक्टर वही हैं और उसी के नाम पर बीमारी भी है। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम मोस्ट फैटल, मोस्ट फैटल, अगर ये किसी की हो गई है तो उस पर्सन को होगा, यानी इस बीमारी अगर किसी को हुई है तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया का मतलब बहुत सारा ब्लड लॉस होगा, यानी आरबीसी के नंबर बहुत डिक्रीज कर जाएंगे। और ड्यू टू सीवियर एनीमिया जिसको ये बीमारी हुई है उनके लिए आपको एक स्टेटस लगा के रेस्ट इन पीस लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिप, मर सकते हैं। तो कहने का मतलब फैटल डेडली है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार मर जाए, कई बार बच भी जाते हैं, बट ये है कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि फैटल डिजीज है, बहुत तगड़ी वाली है। बाकी सारे जो है नॉर्मल है, चल जाएगा, अगर हो रखी है तो ठीक कर सकते हैं हम इसको। तो आपने देखा मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम, वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और इसके ये टाइप्स हैं। अगर हम बात करें मलेरिया जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन करता है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे, क्योंकि अगर लाइफ साइकिल देख गए तो बहुत सारे आंसर इसके वैसे ही मिल जाते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, फिर पढ़ा लेने दो, फिर बताता हूँ कहाँ से बनाना है, घर से बनाना है, अभी बनाना है, जैसे बनाना है, ठीक है, एक बार समझा लेने दो। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया की लाइफ साइकिल जो है, पहली बात तो ये डाइजेनेटिक होती है। कैसी होती है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। सर ये डाइजेनेटिक शब्द का क्या मतलब होता है, भैया इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं। कितने होस्ट चाहिए होते हैं, टू होस्ट रिक्वायर्ड। अब भैया दो होस्ट चाहिए, अब बताओ दो होस्ट कौन कौन ये इस्तेमाल कर रहा है। पहला तो ये मॉस्किटो को, मतलब पहले तो किसको इस्तेमाल कर रहा है, मॉस्किटोज को, और दूसरा ये किसको इस्तेमाल कर रहा है, ह्यूमन। अभी समझ जाओगे लाइफ साइकिल में। तो मैंने बोला डाइजेनेटिक मतलब इसको दो होस्ट चाहिए इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ये डिपेंड कितने लोगों पे करता है, दो लोगों पर, एक मॉस्किटो पर यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो डेफिनेटली, और दूसरा क्या है, ह्यूमन। कैसी होगी इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं। सबसे पहले हम घूमते फिरते कहीं चलेंगे और मच्छर हमारे पास आएगा और काटेगा, यानी कहानी सारी शुरू कहां से होगी, मॉस्किटो के बाइट करने से। जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा, जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा, जो कि आप पहले डायग्राम में देख पा रहे हो, तो मॉस्किटो हमारी बॉडी के अंदर अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है। क्या करता है, सलाइवा। ऑब्वियसली सलाइवा क्या होता है भैया, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जो बनता है फ्लूइड, दैट इज सलाइवा।
तो मॉस्किटो क्या करता है, जब बाइट करेगा तो सलाइवा इंजेक्ट करता है, और उसी सलाइवा में कौन रहता है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की कई सारी फॉर्म होती हैं। तो प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है, एक फॉर्म है जिसका नाम है स्पोरोजोइट। क्या नाम है, स्पोरोजोइट। तो वो स्पोरोजोइट कहाँ रहता है, मॉस्किटो के सलाइवा में। जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो अपना सलाइवा इंजेक्ट करेगा, और उसके सलाइवा के साथ हमारी बॉडी में क्या जाएगा, स्पोरोजोइट यानी प्लाज्मोडियम एंटर कर जाएगा। प्लाज्मोडियम एंटर करते ही सबसे पहला काम उसका है, फटाफट भागो, निकलो और जाके लीवर में छुप जाओ। लीवर में पहुंचेगा, लीवर में जाएगा, और वहां पर हमारे पास लीवर की सेल होंगी जिन्हें हम हिपैटोसाइट बोलते हैं। उन हिपैटोसाइट के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आई थिंक क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है। तो मतलब बहुत तेजी से अपने नंबर्स बढ़ाएगा और मल्टीपल फिजन करके अपनी पूरी पॉपुलेशन बढ़ा देगा। जब बहुत सारे प्लाज्मोडियम यानी बहुत सारे स्पोरोजोइट, बेसिकली जो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज हमारी बॉडी में एंटर की है वो क्या है, स्पोरोजोइट। तो ये अपने नंबर बढ़ाएगा, यानी स्पोरोजोइट्स बहुत सारे बन जाएंगे। जब हमारे शरीर में बहुत सारे स्पोरोजोइट बन जाएंगे तो क्या होगा, लीवर की सेल को ये बस्ट करेगा और बहुत सारे स्पोरोजोइट निकलेंगे। सुना ध्यान से, लीवर की सेल को इसने क्या किया, बस्ट, और बस्ट करने के बाद वहां से क्या निकले, बहुत सारे स्पोरोजोइट। गया था एक स्पोरोजोइट, अपना नंबर बढ़ाया, कहां पे, लीवर की सेल के अंदर। हाँ, लीवर सेल के अंदर उसने मल्टीपल फिजन किया और एक स्पोरोजोइट से 10, 20, 50, 100, 200 बना लिया। फिर लीवर सेल को बस्ट कर दिया और सारे स्पोरोजोइट निकले। वह छुपा क्यों था, अकेले जाता इम्यून सिस्टम मार के गिरा देता। तो पहले छुप के पॉपुलेशन अपनी बढ़ाई है ताकि थोड़ा तगड़ा हो जाए। और जब तगड़ा हो गया है तो बहुत सारे स्पोरोजोइट झुंड में निकले हैं, और वो झुंड में निकलते कहां जाएंगे, अब ब्लड में जाएंगे। ब्लड में जाएंगे और ब्लड में किसको ढूंढेंगे, आरबीसी को। फिर आरबीसी में एंटर करेंगे, एक आरबीसी में एक स्पोरोजोइट एंटर किया, अपना नंबर बढ़ाया, देखो बहुत सारे बढ़ गए, और फिर नंबर बढ़ाने के बाद क्या किया, आरबीसी को बस्ट किया और बाहर आ गया। अब जब आरबीसी को ये बस्ट करता है तो इस समय केमिकल निकलता है, और उस केमिकल का नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है, हीमोजोइन। उस केमिकल की वजह से हमको फीवर आ जाएगा और ठंड लगने लगेगी। ठीक, यानी फीवर एंड चिल्स क्यों आते हैं, ड्यू टू हीमोजोइन। अब सुनना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, बस्ट, हाँ, जब बस्ट करके आरबीसी को निकलेगा तो क्या निकलेगा, हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होगा, और उस हीमोजोइन की वजह से क्या आएगा, हमें फीवर एंड चिल्स आएंगे। अब सुना मेरी बात ध्यान से, ऐसे ऐसे करके अगर ये आरबीसी को बस्ट करते रहेगा तो आरबीसी का नंबर कम होता जाएगा, यानी आपको क्या हो जाएगी, एनीमिया। यही तो फैल्सीफेरम में हो रहा था। फैल्सीफेरम में एनीमिया बहुत तगड़ी वाली हो जाती है, इसलिए इंसान टपक सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ी कम एनीमिया होती है। अब सुना जानते, आरबीसी में इसके एक और चीज होती है, आरबीसी में ये बनाता है एक स्टेज, यानी इसकी लाइफ की एक दूसरी स्टेज, गैमेटोसाइट स्टेज। गैमेटोसाइट स्टेज में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। अच्छा, मेल एंड फीमेल गैमेट कहां बन रहे हैं, आरबीसी में बन रहे हैं। हमारे शरीर में मेल एंड फीमेल गैमेट बन गए हैं। अब मच्छर वापिस से आएगा, मतलब वही मच्छर नहीं हो सकता, कोई दूसरा है, और हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ये तो इंसिडेंट की बात है, कोई इंसिडेंट की बात है ना। कोई मच्छर आके आएगा, काटेगा, और ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट हैं ये हो सकता है हमारी बॉडी से कहां पहुंच जाए, अब मॉस्किटो की बॉडी के। हाँ हाँ, और लाइफ साइकिल भैया कंप्लीट नहीं होगी, सुनो तो पहले पूरी बात। मॉस्किटो आया, बाइट किया, बाइट करेगा तो ये जो गैमेटोसाइट बने थे वो कहां एंटर कर जाएंगे, वापिस से मॉस्किटो की बॉडी में। अच्छा, मॉस्किटो को बॉडी में एंटर करने के बाद कहां जाएंगे, उसके गट में जाते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, अब मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, और जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो वहां क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट। क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट। अब वो स्पोरोजोइट को कहां भेजना है, ह्यूमन के अंदर। तो स्पोरोजोइट वहां से गट में से मूव करके कहां जाएंगे, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, ताकि जब सलाइवा रिलीज करेगा तो अगली बार फिर से काटूंगा और फिर से जाएगा। इस तरीके से इसकी पूरी लाइफ चल रही है। अगर आप देखो तो इसकी लाइफ का कुछ स्टेज मॉस्किटो की बॉडी में हुआ, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, और स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन कहां हुई, मॉस्किटो की बॉडी में हुई। लेकिन एसेक्सुअल स्टेज कहां हो रही थी, ह्यूमन की बॉडी के अंदर। इसलिए ये कितने होस्ट पे डिपेंड कर रहा है भैया, अगर इसको अपना पूरा जीवन कंप्लीट करना है तो कहां होगा, 2 लोगों की लाइफ पे डिपेंड करेगा। इसीलिए 2 ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। अब एक बार पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ, समझना। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, यानी दोबारा काटेगा किसी को, स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद द बाइट, स्पोरोजोइट बॉडी में पहुंच जाएगा। अब कह रहा है पैरासाइट यानी स्पोरोजोइट रीच टू द लीवर थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा, लीवर में। लीवर में क्या करता है, मल्टीप्लाई। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और ब्लड में रिलीज हो जाएगा। कौन रिलीज होगा, स्पोरोजोइट। कह रहा पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, बस्टिंग द सेल
ब्लड सेल एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स। यानी फीवर एंड चिल्स क्यों आते हैं? ड्यू टू बस्टिंग ऑफ द आरबीसी। अब भैया आरबीसी के बस्ट होने पर ऐसा क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का केमिकल निकलता है। कह रहा है सिम्टम्स मिलेंगे, रिलीज पैरासाइट इनटू द इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब जो पैरासाइट रिलीज होगा वो इन्फेक्ट करेगा न्यू रेड ब्लड सेल, यानी नई रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी, और इससे क्या होगा? एनीमिया। अब क्या होगा? फिर सेक्सुअल स्टेज यानी गैमेटोसाइट डेवलप इनटू द रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल के अंदर क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट। फिर देखो ध्यान से, फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील। अगर मॉस्किटो आके दोबारा काट लिया तो वो क्या लेगा? गैमेटोसाइट को लेके चला जाएगा। एंड देन देखो, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगी। फिर क्या बनेंगे? मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, मतलब स्पोरोजोइड बनेगा। स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम द गट, गट से निकलेगा और कहां जाएगा? एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब मॉस्किटो फिर से काटेगा और फिर से ये चीज रिपीट होती रहेगी। अब रही बात कि सलाइवरी मतलब मॉस्किटो हमें काटने क्यों आ रहा था भाई? तो क्या ऐसी जरूरत पड़ी है जो हमको काटने आ रहा है? मॉस्किटो का क्या बेनिफिट हो रहा है? मॉस्किटो का बेनिफिट, मॉस्किटो हमें काटने इसलिए आता है क्योंकि मॉस्किटो को न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करने के लिए। मतलब मॉस्किटो भी तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल ही क्यों बाइट करने आ रही है? क्योंकि फीमेल को अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में होता है भैया, डिजोल्व ग्लूकोज, और उसके चक्कर में वो आता है मॉस्किटो बाइट करने। मॉस्किटो जब बाइट करता है तो हमारा ब्लड मॉस्किटो की बॉडी में जाके क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर कहीं भी ब्लड रिलीज होता है बॉडी से तो क्लॉट हो जाता है, क्योंकि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, और वो सलाइवा हमारी बॉडी में इंजेक्ट इसीलिए करता है ताकि वो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग को क्या कर दें? रोक दें। और इसी बात का फायदा कौन उठा रहा है? प्लाज्मोडियम, कि भैया जब ये सलाइवा इंजेक्ट करेगा मैं सलाइवा के साथ ह्यूमन के अंदर पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। क्लियर? हाँ, आप बताओ क्या हुआ? मैं काम करता हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो इधर बगल में लिख देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, इसी के बगल। जैसे वैसे तो देखो लाइफ साइकिल पूरी इसी लाइन में है, अगर आपको ये पता है तो थ्योरी इसी में, अलग से लिखे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अच्छा, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमंस के अंदर कौन सी स्टेज में इन्फेक्शन कर रहा है? स्पोरोजोइट। कौन सा स्टेज में कर रहा है? हाँ, स्पोरोजोइट्स। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्फेक्टिव स्टेज किसकी? मॉस्किटो की। यानी मॉस्किटो की अगर इन्फेक्टिव स्टेज निकालोगे तो क्या है? गैमेटोसाइट। यह मॉस्किटो की बॉडी में कौन से स्टेज में इंटर कर रहा है? गैमेटोसाइट के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो फीवर प्लस चिल्स क्यों आ रहे हैं? हीमोजोइन की वजह से ना, हीमोजोइन रिलीज्ड ड्यू टू आरबीसी बस्टिंग। आरबीसी के बस्ट होने से हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या आ रहे हैं? फीवर्स एंड चिल्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और चीज यहां लिख रहा हूं, ट्रीटमेंट। वैसे तो अगर हम बात करें तो एंटी मलेरियल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सी हैं? जैसे क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन एग्जाम्पल है एंटी मलेरियल ड्रग्स के, ठीक है? अच्छा, अगर एक चीज और बताऊं तो मॉस्किटो के अंदर कौन सी स्टेज होती है? सेक्सुअल स्टेज। वैसे तो डायग्राम में ही दिख रहा है आपको। और ह्यूमंस के अंदर कौन सी स्टेज में है? एसेक्सुअल स्टेज, ठीक है ना? नथिंग, बस इतना ही जो कि जो है मलेरिया केस में समझना है। लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी किसकी है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें करना है, ठीक है? तो करो जल्दी से फटाफट। देखना, अब मेरे पास जो टॉपिक आता है बच्चे वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब जो भी बीमारियां आपने पढ़ी हैं इन बीमारियों को कंट्रोल कैसे किया जाए और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। सुना? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले हम ऐसी बीमारियों के लिए बात कर रहे हैं फॉर वाटर एंड कॉन्टामिनेटेड फूड,
कंटामिनेटेड फूड बॉर्न डिजीज, मतलब ऐसी बीमारियां जो कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से फैल रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? भैया देखो, कॉन्टामिनेशन नहीं करना है, इसके लिए आप जो है करना पड़ेगा पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर लो, और क्या पब्लिक हाइजीन, पब्लिक हाइजीन। ये पर्सनल हाइजीन में क्या हो सकता है? रेगुलर बाथ वोथ करना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, ये सब कुछ करते रहो। पब्लिक हाइजीन में फूड वगैरह जो है, वेस्ट वगैरह जो डिस्पोज कर रहे हैं वो प्रॉपरली डिस्पोज करो, कचरा वगैरह नहीं फैलाना है घर में। तो ये सब पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन में आते हैं। कहाँ आते हैं? पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। अगर खुद की सफाई आप रखोगे और आपका समाज अपने आप को साफ रखेगा तो काम हो जाएगा, ऐसी बीमारियां कम फैलेंगी। अब ऐसी बीमारियां जो एयरबॉर्न होती हैं, किसके लिए? फॉर एयरबॉर्न डिजीज। भैया जो हवा से फैलती है, इससे क्या करना पड़ेगा? जिस पर्सन को हो रखा है उससे दूर रहो, ठीक है ना? अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन। अच्छा, अब ये तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा ना पर्सनल हाइजीन में आप क्या क्या कर सकते हो? नहाना धोना, साफ सफाई रखना, पब्लिक हाइजीन बताइए ना, कूड़ा कचरा सब सही जगह डिस्पोज करना। ये हो गया क्या? पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। और ये एयरबॉर्न के लिए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर हम बात करें, फिर आता है भैया वेक्टर बॉर्न डिजीज। कौन सी बीमारियां? ऐसी बीमारियां जो किसकी वजह से होती हैं? वेक्टर की वजह से, जैसे एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से हो रही है, एडीज की वजह से हो रही है, एडीज इजिप्टी, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से हो रही है। तो क्या करते हैं? पहली बात तो जो वेक्टर है उसको जड़ से खत्म करना है। क्या करना है? जड़ से खत्म, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर। कोशिश करनी है कि वेक्टर को खत्म कर दें। अब आपको पता है वेक्टर जनरली जैसे मॉस्किटो वगैरह है, ग्रो करते हैं कहाँ? स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। तो अवॉइड करना है भैया पानी इकट्ठा करने से कहीं। वैसे तो अगर बताऊं तो वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए क्या आप कर सकते हो, अगर ये जानना है तो जब मलेरिया, अभी तो बारिश वारिश थोड़ा शुरू हो गई ना, तो दिल्ली के बोर्ड लगते हैं, उस पर पढ़ सकते हो, वो सारे प्रिवेंशन लिखे होते हैं वहां, ठीक है? अवॉइड स्टैग्नेशन, इरेडिकेशन मतलब होता है खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, और क्या? अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। उसका क्या करना पड़ेगा भैया? क्लीन, अच्छा चलो इसको यही, अवॉइड इरेडिकेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा क्या मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो? मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हो? वायर मेश विंडो। देखो ना, जब मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं तो विंडो में क्या लगा देते हैं? वायर लगा देते हैं, वायर मेश विंडो यूज करना। और बताओ, एक और काम करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गैम्बूसिया फिश, इंट्रोडक्शन ऑफ गैम्बूसिया फिश। और ये पेपर में कई बार आया हुआ है पहले भी, गैम्बूसिया फिश इन पोन्ड या रिवर लेक, जो भी अपने आसपास हो, जनरली पोन्ड ही तो होगा हमारे आसपास। तो गैम्बूसिया फिश क्या करती है? ईट मॉस्किटो लार्वा, ईट मॉस्किटो लार्वा। भैया ये मॉस्किटो के लार्वा को ही खा जाती है, अगर खा गई तो काम तमाम हो गया। भैया लार्वा नहीं रहेंगे तो आगे की जनरेशन नहीं आएगी। इसके बाद एक और चीज, इम्यूनाइजेशन। क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन मतलब पहले से ही क्या देना? वैक्सीन वगैरह दे देना या इम्यून सिस्टम डेवलप करा देना। अब ये किस में करते हैं? जैसे पोलियो वगैरह हो गया, पोलियो हो गया, इसमें आपने देखा बचपन में ही वैक्सीन लग जाती है, सही बात है। तो पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, अच्छा टीबी भी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है, टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये भी बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं?
नहीं नहीं, लिखा हुआ है सब में इम्यूनाइजेशन में, ये हो गया खत्म, अलग लिख दिया मतलब अलग। एंटीबायोटिक्स वगैरह किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, जैसे बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो रखा था, ट्रीटमेंट कैसे होता है? एंटीबायोटिक से। और इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है तो उसको भैया एंटीबायोटिक दे करके ट्रीट कर दिया जा सकता है। तो ये सब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, कि भैया कैसे प्रिवेंट करेंगे, और अगर हो गया है तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आई होप, क्या हुआ? ये टॉपिक हो गया खत्म। एक छोटा सा लास्ट में टेबल बना लो, बस 2 मिनट का समय लगेगा। सारी बीमारी आपने पढ़ रखी है, बस फटाफट टेबल बना रहा हूँ, चलो। तो 1 मिनट रुक जाओ, बस बना लेता हूँ मुझे टेबल। इधर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डिजीज, आपने ये सब पढ़ रखी है, बस नाम लिख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ रखे, तो बैक्टीरियल डिजीज, कहां पे कब तक रहूंगा? ट्यूशन में मैं रहूंगा, अभी कितना बज रहा है? 5, 6, 7 बजे तक, लगभग 7 बजे तक। बैक्टीरियल डिजीज सुनना, अगर मैं बैक्टीरियल डिजीज की बात करूं, एग्जांपल देखना, क्या क्या पढ़ा आपने? टाइफॉइड, और बताओ, निमोनिया, क्या पढ़ा है? निमोनिया, और बताओ, नहीं पढ़ा है बट इसका नाम याद रखना, डिप्थीरिया, टीबी, टेटनस, प्लेग, डिसेंट्री। बैक्टीरियल डिजीज में सारे नाम मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगली जो डिजीज आती है बैक्टीरियल के बाद, वो वायरल डिजीज। कौन सी डिजीज? वायरल डिजीज। वायरल डिजीज की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या क्या है? कॉमन कोल्ड, क्या है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के अलावा एक और याद रखना, डेंगू, चिकनगुनिया। सुनना, डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। वेक्टर याद रखना, एडीज इजिप्टी। कौन है? या एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। फिर अगर हम बात करें तो हेलिमेंथिक डिजीज, कौन सी डिजीज? हाँ, हेलिमेंथिक डिजीज। अगर हम हेलिमेंथिक डिजीज की बात करें, एक और है अभी, नहीं 5 होंगे टोटल ना, फंगल डिजीज भी तो है। हेलिमेंथिक डिजीज की अगर हम बात करें तो एस्कैरिस पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ अलग नाम नहीं है। तो है एस्कैरिस, ठीक है ना, एस्कैरिएसिस ना, एस्कैरिएसिस, और एक है आपका फाइलेरिएसिस। और अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास आता है फंगल डिजीज। कौन सी? फंगल, जिसमें हमें पढ़ना क्या है? रिंग वॉर्म, जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? रिंग वॉर्म। और एक हमारे पास लास्ट है प्रोटोजोवल, प्रोटो। और इसमें हमने जो पढ़ा है वो आज ही पढ़ा है, एक अमीबिएसिस, हाँ अमीबिएसिस, और एक क्या पढ़ा है हमने? मलेरिया। चलो, ये पूरी लिस्ट हो गई। अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज है, ठीक है ना। बस आज की, हाँ आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है।